वेलकम टू लर्नो साइंस। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जो हमारा रेस्पिरेशन है। हमने पिछले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे हमारा डाइजेशन होता है, हमने न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, डाइजेशन के प्रोसेस देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाके आप देख सकते हैं या हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन को हम फटाफट जानेंगे कैसे रेस्पिरेशन होता है, क्या क्या मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन होने के। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस, और हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का टूट जाना और हमें एनर्जी प्रोवाइड करना ही रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में आपको ये दिखेगा कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, आपको ये जानना है। ठीक है, और हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन में क्या क्या चीज़ होता है ना। तो देखिए रेस्पिरेशन में आपको दो चीज़ आपको वहाँ पे दिखेंगे। एक तो आपको दिखेगा क्या कि गैसेस एक्सचेंज होता है कि हमने सांस लिया, ठीक है, सांस लिया, अंदर गया ऑक्सीजन और बाहर आया कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर ही ये भी आता है। यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर आपको क्या मिलेगा? गैसेस एक्सचेंज। दूसरा क्या मिलेगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना। तो दूसरा जो स्टेप है इसमें है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि रेस्पिरेशन के अंदर दोनों चीज़ इन्वॉल्व है, ब्रीथिंग भी है और रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस भी इन्वॉल्व है। बट अगर सिर्फ एक नंबर का पेपर में आता है कि रेस्पिरेशन क्या होता है तो आप पेपर में क्या लिखेंगे कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस और एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है, और ब्रीथिंग पूछ ले तो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीथिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो कितनी बार कहाँ पर ब्रेकडाउन होता है इसको हम लोग जानते हैं आज। तो सबसे पहले कि हमारे पास जो ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं उसमें जो एनर्जी होता है ग्लूकोज का, वो क्या होता है कि वो हमारे सेल के अंदर जाता है। कि सेल में जाता है तो सेल के अंदर क्या होता है कि वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये पायरुविक एसिड में जब कन्वर्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है वो प्रोसेस जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले रेस्पिरेशन में हम सांस लेते हैं तो क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है। तो वो ऑक्सीजन क्या करता है? ये जो पायरुविक एसिड था उसके साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, और क्या तैयार करता है? अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस की बात करेंगे, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि CO2 वाटर और एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो जाना वो क्या है? रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, एक आपको ये दिखेगा कि पायरुविक एसिड है वो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन है लेकिन कम अमाउंट में है, लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब होता है उसको हम क्या, उसमें क्या बनता है? तो लैक्टिक एसिड बनता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या करता है, कोई हैवी वर्क करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारे मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है यानी पायरुविक एसिड जो होता है वो क्या करता है कि उस लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हम बहुत फास्ट रनिंग कर रहे होते हैं या हैवी वर्क करते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन हमारी बॉडी को जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाता, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर क्या बन जाता है? वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और वो लैक्टिक एसिड की वजह से हमारे मसल्स में पेन होता है। यानी कि हार्ड वर्क काम करते हैं, हार्ड वर्क करने के बाद भी हमारी बॉडी के अंदर पेन होने लगता है। उसकी वजह यही होता है कि लैक्टिक एसिड का जनरेट हो जाना। एक होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपने देखा होगा कि कैसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है। यानी कि हम ग्लूकोज को ही फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं? इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस भी हमारा रेस्पिरेशन का, यानी कि रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम कितने तरीके से देखा? 3 तरीके से। एक, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी भी टूट जाएगा। अगले में ये पायरुविक एसिड किसमें? लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मसल्स के अंदर होता है, ये लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही ये पायरुविक एसिड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन के प्रोसेस के द्वारा इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं। तो इसमें आपको क्या दिखा कि रेस्पिरेशन में एक तो हुआ कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक हुआ ऑक्सीजन के एब्सेंस में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है। एक होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। और वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे मसल्स के अंदर होता है और ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन के प्रोसेस में होता है। तो ये तो हमारा था रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म। अब हम देखते रेस्पिरेशन के कैसे कहाँ पर हुआ। अब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन का पूरे मैकेनिज्म जो हमारे नाक से यानी कि नॉस्ट्रल्स यानी कि नोज से स्टार्ट होता है और हमारे एल्वोलाई में एंड होता है, ये कैसा प्रोसेस है और कहाँ से कहाँ ऑक्सीजन जाता है, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए आपको ये जो डायग्राम आप जो देख रहे हैं, इस डायग्राम आपको पूरे लंग्स का सिस्टम दिख रहा है। ये जो हमारा नॉस्ट्राइल से लेकर, ठीक है, और हमारे ये एल्वोलाई तक की जो प्रोसेस है और कहाँ से ऑक्सीजन गया, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अब ये देखिए रेस्पिरेशन में होता क्या है? सबसे पहले नॉस्ट्राइल्स हमारा नोज पार्टिसिपेट करता है। नोज के अंदर में क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है।
कुछ म्यूकस होते हैं। तो हेयर क्या करता है, जो ऑक्सीजन हम सांस लेने में ले रहे हैं एयर नाक के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि एयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उस डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पर क्या होता है, फिल्टर हो जाता है, रुक जाता है उस हेयर की वजह से। और कुछ म्यूकस होते हैं जो बहुत पतले से पार्टिकल्स होंगे जो उस हेयर में नहीं चिपक पाता है, वो क्या होता है उस म्यूकस में जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो एयर फिल्टर हो जाता है। अब एयर फिल्टर हो जाने के बाद वो नसाल पासे से पास होता है, नसाल कैविटी से पास होता है। अब इस डायग्राम में आप देखिए तो ये फेरिंग्स वाला जो पार्ट है, वहाँ से कहाँ पहुँचा एयर, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स में पहुँचता है। ये जो रास्ता है, इस रास्ते से हमारा एयर पहुँचता है कहाँ तक, ट्रैकिया में पहुँचता है। तो ट्रैकिया जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो हेलिकल स्टेप्स दिख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, ट्रैकिया होता है। तो ट्रैकिया में जब पहुँचेगा, ट्रैकिया के बाद वो पहुँचता है लंग्स के अंदर। अब जैसे ही लंग्स में एंट्री करता है, तो आपको पता है कि ये जो लंग्स आपको दिख रहा है, इस लंग्स में एंट्री करेगा तो देखिए लंग्स के अंदर जैसे पहुँचा, इसमें देखिए ब्रांच दिख रहे हैं। तो स्टार्टिंग वाला जो आपको ये ब्रांच नजर आ रहा है, ये ब्रांच हमारा क्या है, ब्रोंचियाई है। अब जैसे ही ब्रांच आगे फर्दर बढ़ रहा है, यानी कि एयर उससे आगे बढ़ेगा, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंचियोल्स कहते हैं। यानी कि उसको कह सकते हो कि सब डिवीजन होता चला जा रहा है, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंचियोल्स कहते हैं। अब ये ब्रोंचियोल्स क्या हुआ, आगे बढ़ा, ब्रोंचियोल्स होते आगे बढ़ता है। अब ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये आपको एल्वोलाई होता है। यानी कि जब ये एयर एल्वोलाई में पहुंचता है, तो एल्वोलाई ये क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या हो, जैसे हवा आता है एयर बैलून क्या होता है, आपको हवा मिलने की वजह से फैल जाता है, ऐसे ही हमारा एल्वोलाई जैसे ही एयर आएगा वो फैल जाता है। तो फैलेगा तो हमारा, हमने जब सांस लेते हैं क्या होता है कि जैसे सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम फैलता है, लंग्स फिर कम होता है, जैसे हम सांस लेते हैं तो फैलता है। यानी कि मतलब वही क्या हो रहा है, एयर आने की वजह से वो फैल जाता है, एल्वोलाई में एयर पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि एल्वोलाई जो है ये हमारे ब्लड की कैपिलरीज से जुड़े हुए होते हैं। अब ये ब्लड कैपिलरीज क्या होता है, अपने पीछे वाली वीडियोज़ में देखा था कि जब हम ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे कैपिलरीज के द्वारा। तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रखा है कैपिलरीज में, वो हमारे कैपिलरीज हैं। तो ये कैपिलरीज में जो होता है, जब ये ऑक्सीजन पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वही रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा भाई, कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वो ब्लड कैपिलरीज से होते हुए एल्वोलाई में वापस आ जाता है, एक्सचेंज होके ऑक्सीजन दे दिया और कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लिया। अब ये क्या होता है, आगे वही सेम रास्ते से होते हुए, यानी कि ब्रोंचियोल्स, ब्रोंचियाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नसाल कैविटी और नॉस्ट्राइल्स यानी कि नोज से होते हुए बाहर हो जाता है। तो ये पूरा स्टेप्स हमारा होता है रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म, जो अगर मान लीजिए बोर्ड के पेपर में आता है कि राइट मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन, आप प्रॉपर डायग्राम बना के इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके पेपर में एक नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपको याद रखना है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जो चल फिर सकता है, सब कुछ एक्टिविटीज़ होता है, उसको जो सांस लेता है कैसे लेता है, तो वो जो सांस लेता है आपको लेता है एयर, यानी कि एयर में जो ऑक्सीजन होता है वहाँ से सांस ले लेता है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर में से सांस ले लेता है। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहता है वो भाई सांस लेता है। तो वो हमें पता है कि जो वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी डिसॉल्व होता है, तो जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स उसमें डिसॉल्व होता है, उस मॉलिक्यूल्स में से वो क्या करता है, निकाल लेता है। यानी कि कह सकते हैं उसकी लंग्स की खासियत होती है, उसमें से फिल्टर कर लेता है ऑक्सीजन को और अपना रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर लेता है। अब देखिए प्लांट की बात करते हैं, तो प्लांट में रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो आपको याद रखना है प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन स्टोमेटा में जो होता है, सबके पार्ट में अलग अलग होता है। यानी लीव्स की बात करें तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा में होता है रेस्पिरेशन, स्टेम की बात करें तो स्टेम के अंदर लेंटिसल्स में होता है, ठीक है, आपको नाम याद रखना है। और रूट्स के अंदर उसकी जो सरफेस होती है उस सरफेस पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, कैसे हमारा हार्ट काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।